वार्म वेलकम टू माय चैनल। वेल दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको नया-नया इन्फॉर्मेशन मिलता रहे, जो कि मैं रेगुलर अपलोड करता हूँ। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो में। तो सबसे पहला, अगर आपने पुराने वीडियोस को नहीं देखा है, आप जाके रेफर कर सकते हैं। तो आप देखोगे रिसेंटली एक हफ्ते में, पिछले हफ्ते में मैंने आलोक इंडस्ट्रीज पे कुछ वीडियो बनाए हैं, जो कि आप सबने बहुत पसंद किया है, आप सबने बहुत प्यार दिया है उसको। मैंने कोशिश किया है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूँ। आज के वीडियो में भी हम खास कुछ बात करने वाले हैं आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको सबसे पहले ये दे दूंगा कि ये बेसिकली एक इन्फॉर्मेशनल एक वीडियो है, जहाँ पे मैं ना तो आपको आलोक इंडस्ट्रीज को बाई करने के लिए सलाह दे रहा हूँ, ना तो आप उसको मैं होल्ड करने की सलाह दे रहा हूँ, ना तो मैं उसको सेल करने की सलाह दे रहा हूँ। तो ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन कुछ भी नहीं है। जस्ट एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, जो आप जब अपना खुद का रिसर्च करें, जब आप खुद अपना एनालिसिस करें शेयर को बाई सेल करने के लिए, या फिर आप किसी के साथ डिस्कस करें, तो आप ये इन्फॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। कुछ वेबसाइट रिलेटेड डिटेल्स, मैंने खुद अपना रिसर्च के दौरान मैंने एक वेबसाइट देखा, वहां पे मुझे लगा कि कुछ इन्फॉर्मेशन पब्लिश होते हैं जो कि बहुत वैल्यूएबल है, वो इन्फॉर्मेशन आपके भी काम आ सकते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊं, ताकि आप अपना रिसर्च खुद कर सको। तो ये वीडियो खासकर मैं बनाने वाला हूँ इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में। तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला, इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है? कभी भी कोई भी स्टॉक के बारे में हम न्यूज में पढ़ते हैं, आप मनी कंट्रोल में, इकोनॉमिक टाइम्स में, आप सीएनबीसी में सुन रहे हैं, आप या फिर बिजनेस हेड टुडे में सुन रहे हैं, कोई भी न्यूज चैनल में ये लोग बोलते हैं कि प्रोमोटर्स ने आज खरीद लिया, प्रोमोटर्स ने आज बेच दिया, प्रोमोटर्स ने आज इतना बड़ा डील कर लिया। तो ये प्रोमोटर लोग एक्चुअली होते कौन है? तो बेसिकली ये प्रोमोटर्स वो लोग हैं जो कंपनी का जो भी भार संभालते हैं। दे आर द पीपल हु एक्चुअली रन द कंपनी। आप जैसे मेरे लोग जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, हम थोड़ा बहुत पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, मुनाफा कमाते हैं, डिविडेंड हमको मिलता है, दैट इज ओके। बट हम कंपनी को एक्चुअली नहीं चला रहे हैं। कंपनी को चलाने वाले लोग कंपनी के मालिक या फिर कंपनी के प्रोमोटर्स होते हैं, जो उस पर कंपनी में अपना हिस्सेदारी लेते हैं और जो बल्क में खरीदते हैं, 15%, 20%, 30%। आप देख रहे हो रिसेंटली फेसबुक में जो इनने इन्वेस्ट किया जियो में, रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म पे, अभी शायद 11-12 लोगों ने इन्वेस्ट किया। किसी ने 2%, किसी ने 4%, किसी ने 6%, किसी ने 2.1%। ये जो स्टेक होल्डिंग सब लोगों ने लिया है, तो दीज आर ऑल द पीपल हु आर एक्चुअली प्रोमोटर, हु आर कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। तो ये जो प्रोमोटर्स लोग अपना बाई सेल करते हैं, वो आप मेरे जैसे लोग, नॉर्मल हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स इंडेक्स में हम बाई सेल करते हैं, वैसे ये करते नहीं है। ये नॉर्मल पेपर ट्रेडिंग करते हैं। ये ऑफ मार्केट ट्रेडिंग इनका होता है, या तो मार्केट खुलने से पहले, या मार्केट खुलने के बाद, या तो किसी भी अननोन टाइम पे, जो कि नॉर्मल ट्रेडिंग टाइम नहीं है, तब ये अपना बल्क डील्स वगैरह करते हैं, जिससे बहुत ज्यादा वॉल्यूम में डिफरेंस नजर आता है। तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग का वॉल्यूम अगर आपको देखना है, आपको अगर चेक करना है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि वहाँ वो आपको कहाँ देखना है। चलिए मैं ले चलता हूँ आपको एक वेबसाइट पे, जिसको मैंने अपने रिसर्च के लिए यूज किया है। तो ये वेबसाइट का नाम अगर आप देखें, तो ये है trendyline.com। करेक्ट, आप देख सकते हो TRENDLINE.com, trendyline.com। सो trendyline.com में सबसे पहले मैं जाता हूँ, मैंने कंपनी का नाम सिलेक्ट किया, आलोक इंडस्ट्रीज। जैसे मैंने आलोक इंडस्ट्रीज सिलेक्ट किया, तो आप देख सकते हो उसका पेज लोड हो गया। तो यहाँ पे सबसे ऊपर में, मैं फंडामेंटल्स वगैरह में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ये तो आपको कोई भी वेबसाइट से मिल जाएगा। बट यहाँ पे डील्स, एक आपको लिंक दिख रहा होगा। अगर आप डील्स पे आओगे, तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहा है, एक बल्क डील्स, एक इनसाइडर ट्रेडिंग, दिख रहा है आपको? तो ये जो बल्क डील्स है, ये तो नॉर्मल बल्क डील्स है, बल्क में किन्होंने, किस कंपनी ने खरीदा, किसने बेचा, उसका डिटेल्स आपको मिलेगा। इनसाइडर ट्रेडिंग जो हमारे लिए सबसे जरूरी है, इसमें आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा जो कि नॉर्मल ट्रेड इंडेक्स में ट्रेड नहीं हुए, जो कि इनसाइडर ट्रेडिंग जो प्रोमोटर्स लोगों ने जो ट्रेड किया है, उसका डिटेल्स आपको मिलेगा। तो अगर हम इनसाइडर ट्रेडिंग पे क्लिक करें, तो ये मैंने सॉर्ट कर लिया। ज्यादा इसमें रिकॉर्ड मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, इसमें बहुत रिकॉर्ड आप देख सकते हो। पुराना डेटा हम नहीं देखेंगे, हम इस साल का ही चेक करेंगे। तो रिसेंट टाइम में आप अगर देखें, तो मार्च के करीब लगभग लगभग, अब यहाँ पे जैसा कि रिलायंस का इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रहा है, अच्छा हम 25 रिकॉर्ड कर लेते हैं। 25 रिकॉर्ड अगर हम करें, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो देखिए 3 मार्च को एक्चुअली रिलायंस ने अपना सबसे पहला स्टेक खरीदा था, एक्विजिशन किया था, जहाँ पे 83, आप यहाँ पे अगर काउंट करोगे तो कितना आ रहा है, देखिए 300, यहाँ आपका हो गया 33,000, 3 लाख, ये हो गया आपका 33 लाख, या होगा 3 करोड़, आपका होगा 83 करोड़। तो 83 करोड़ शेयर्स, 83 करोड़ शेयर्स माने 37.7% का जो स्टेक रिलायंस ने खरीदा था, उसका इन्फॉर्मेशन आपको दिख रहा है। और यहाँ पे हेडिंग लिखा हुआ एक्विजिशन। नेक्स्ट एक्विजिशन किसने किया था? 3 तारीख, 3 मार्च के बाद 9 अप्रैल को एक्विजिशन किया था जेएम फाइनेंशियल्स ने। जेएम फाइनेंशियल्स ने भी इन्वेस्ट किया था 13 करोड़ शेयर्स, ठीक है।
उसके बाद अगर आप देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे तो दोनों, यहाँ पे एक्विजिशन में दे दिया है कि यहाँ पे अदर्स कैटेगरी है, लेकिन अब आ गया प्रोमोटर्स। प्रोमोटर्स ने अभी क्या किया है, प्रोमोटर्स लोग लोग जो है वो एक्चुअली एक्विजिशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो अपना स्टेक उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो नाइन्थ को 14 करोड़, किसी ने 6 लाख, किसी ने 10 करोड़, किसी ने 8 लाख, 8 लाख, 1 1 करोड़ 35 लाख, 1 लाख। सो ये एक 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 वॉल्यूम है जो इनसाइडर ट्रेडिंग लोगों ने किया है। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे नाम है अशोक बी जीवराग जिका करके कोई है, फिर अशोक रिटेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, अशोक नेट एक्सपोर्ट्स, तो आलोक। तो बेसिकली ये हो सकता है कि कंपनी के जो ओनर है उन्हीं के रिलेटिव्स हो, कोई भी हो। तो ये ऐसा एक साइट है जो कि मेरे को बहुत लगा कि इम्पोर्टेंट है एंड बहुत ही बेनिफिशियल है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो मोड ऑफ ट्रांजेक्शन आप देख सकते हो सारे के सारे ऑफ मार्केट है। तो दैट मीन्स जब नॉर्मल ट्रेडिंग चल रहा है उस टाइम पे ये नहीं हो रहा है, ये नॉर्मल इसका जो ये है प्रॉपर वो आउट ऑफ मार्केट हो रहा है। एंड यहाँ पे रिलायंस के अगेंस्ट में अगर आप देखो, रिलायंस इंडस्ट्रीज के अगेंस्ट में अगर आप देखो, ये है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। दैट मीन्स प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली जब आप बल्क डील करते हो, दैट इज प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। सो एज अ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट रिलायंस ने यहाँ पे शेयर उठाया, बाकी लोगों ने यहाँ पे इक्विटी शेयर्स ऑफ मार्केट से उठाया है, करेक्ट। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे लगा कि थोड़ा सा एसेंशियल है। एंड टाइम टू टाइम अगर आप आलोक इंडस्ट्रीज पे इंटरेस्टेड हो, आप ट्रेडिंग करते हो, ऑब्वियसली किसी भी कंपनी में अगर आप 10 रुपए में लगाते हो, आपको ब्लाइंडली आंख बंद करके पैसे नहीं लगाने, आपको थोड़ा सा रिसर्च करके पैसे लगाना है। तो वो रिसर्च करने के लिए मुझे लगा ये वेबसाइट सही है। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, ये trendyline.com करके है, ट्रेंडी लाइन। तो ये वेबसाइट मुझे लगा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मुझे सारे वेबसाइट्स पे मिले नहीं है, बहुत इजीली आपको मिल जा रहा है। तो आप इसको थोड़ा सा रेफर करते रहिएगा। जो भी लेटेस्ट यहाँ पे लेटेस्ट जो डिस्क्लोजर है, देखिए लेटेस्ट यहाँ इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि 9 अप्रैल का जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद से इतना बल्क डील कभी हुआ नहीं है, छोटा मोटा हो रहा होगा शायद, वो इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं है, यहाँ पे लिस्ट नहीं किया है इन्होंने। लेकिन अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करते रहे डे टू डे पे, अगर कुछ इंटरनल होता है कहीं, किसी अगर न्यूज के चलते स्टॉक में आपको बहुत ज्यादा मूवमेंट नजर आता है, मैं आपको कहूंगा कि आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे आके थोड़ा सा अपना रेफरेंस चेक करिए, उसके बाद फिर अपना आप रिसर्च करिए। तो एक बार दोस्तों मैं फिर से कहूंगा कि ये जो वीडियो था ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं था। आलोक इंडस्ट्री बहुत ही जबरदस्त कंपनी है, डेफिनेटली इट्स अ गुड कंपनी। लॉन्ग टर्म के लिए शायद बहुत अच्छा हो, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्योंकि उसमें खाली एलसी यूसी का चक्कर चल रहा है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया, अभी इससे थोड़ा सा दूर रहना बेटर है। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास बहुत मिनिमम कोई एक पैसा है जिसको आपको जरूरत ही नहीं है, अगर वो पैसा आपका चला भी जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पैसे आप लगा सकते हो। अदरवाइज आप अभी पैसे मत लगाओ, जस्ट वेट करो जब ये नॉर्मल शेयर ट्रेडिंग स्टार्ट हो, नॉर्मल बाई सेल इसका स्टार्ट हो, that is the time when you actually start putting your money into Alok Industries. So friends, if you have liked this video, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड आप सबका encouragement मिलता रहे तो मैं आपके लिए ऐसा रिसर्च करता रहूंगा एंड नया नया वीडियो लाता रहूंगा। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ जरूर शेयर करें। एंड मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड आप और क्या कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, ताकि मैं नया नया कंटेंट आपके लिए लाता रहूं। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। एंड मेरे मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत जल्द हाजिर होता हूँ नया कोई कंटेंट लेंगे। आपका दिन शुभ हो। बाय बाय।